अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, तो आज का टॉपिक कौन सा है? आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर कैलकुलस के वेक्टर कैलकुलस जो है वो क्या होता है और इसमें हम क्या क्या चीज़ें जो है वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वेक्टर कैलकुलस के बारे में। तो वेक्टर कैलकुलस को हम मेनली टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको हम टू मेजर टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है डिफरेंशियल वेक्टर कैलकुलस, ठीक है, और दूसरा होता है इंटीग्रल वेक्टर कैलकुलस। ठीक हो गया। तो वेक्टर कैलकुलस को हम दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होता है डिफरेंशियल वेक्टर कैलकुलस, दूसरा होता है इंटीग्रल वेक्टर कैलकुलस। तो आज हम जो जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो होगा डिफरेंशियल वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, तो आज से हमारे जो 3-4 लेक्चर्स होंगे, इसके बाद जो 3-4 लेक्चर्स होंगे और ये लेक्चर भी, इसमें हम डिफरेंशियल वेक्टर कैलकुलस की बात करेंगे। ठीक है, और इंटीग्रल वेक्टर कैलकुलस की हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो आज और इसके बाद जो 2 या 3 लेक्चर होंगे उन सारे लेक्चर्स में हम डिफरेंशियल वेक्टर कैलकुलस की बात ही करेंगे। ठीक है, तो आज हम किस चीज़ की बात करने वाले हैं? आज हम डिफरेंशियल वेक्टर कैलकुलस की बात करने वाले हैं। तो आपको मैंने क्या कहा है कि वेक्टर कैलकुलस को हम दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है डिफरेंशियल वेक्टर कैलकुलस, दूसरा होता है इंटीग्रल वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, तो आज आज के लेक्चर में और इसके बाद जो 2-3 लेक्चर्स होंगे, इन सारे लेक्चर्स में हम डिफरेंशियल वेक्टर कैलकुलस की बात करेंगे। हम इसके इंटीग्रल वेक्टर कैलकुलस की कोई बात नहीं होगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स और इसके बाद जो लेक्चर्स आएंगे वो डिफरेंशियल वेक्टर कैलकुलस के बारे में ही होंगे। ठीक है, और वे इंटीग्रल पे हम बाद में आएंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड भी हो, ठीक है, और जिसका डायरेक्शन भी हो। जब किसी चीज़ के साथ मैग्नीट्यूड भी हो और उसका डायरेक्शन भी हो और उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मल्टीप्लाइड फॉर्म में हो एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये वेक्टर होता है। ठीक है, अगर आपके पास मतलब आपके पास एक क्वांटिटी है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है और दोनों क्या है, दोनों इस तरह से मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या होता है, ये वेक्टर होता है। ठीक है, तो वेक्टर क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और जिसके पास डायरेक्शन भी हो, उसको हम बोलते हैं कि ये वेक्टर है। ठीक है, और दोनों क्या होने चाहिए, दोनों मल्टीप्लाइड फॉर्म में होने चाहिए। अच्छा, फिर यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं कि लेट्स सपोज मेरे पास एक वेक्टर है ए। ठीक है, तो वेक्टर को हम किस तरह लिखते हैं, वेक्टर के ऊपर हम यहाँ पे एरो करते हैं। तो मैं लेट कर सपोज कर लेता हूँ कि लेट सपोज मेरे पास एक वेक्टर है ए, ठीक है, और वो इक्वल है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो मैंने क्या किया है, मैंने सपोज किया कि लेट सपोज मेरे पास एक वेक्टर है ए। ठीक है, इस ए की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं। बात ज़्यादातर जगहों पे आपको इस पे एफ ही नज़र आएगा या आपको वी नज़र आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सपोज किया हुआ है कि लेट सपोज मेरे पास एक वेक्टर है ए, ठीक है, और वो इक्वल है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें इसके कोएफिशिएंट में हमने यहाँ पे ए एक्स ए वाई और ए जेड क्यों लिखे हुए हैं। ये ए एक्स ए वाई और ए जेड हमने यहाँ पे इसलिए लिखे हुए हैं कि ये हमें डायरेक्शन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, कि आई वेक्टर जो है ये एक्सिस के अलोंग होगा, जे वेक्टर जो है ये वाई एक्सिस के अलोंग होगा, ठीक है, और के वेक्टर जो है ये किसके अलोंग होगा, ये जेड एक्सिस के अलोंग होगा। लेट सपोज हमारे पास एक्सिस है, ठीक है, ये हमारे पास 3 एक्सिस है, एक है एक्स, या लेट सपोज इसको ले कह लें एक्स, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं वाई और इसको हम मान लेते हैं जेड। ठीक है, 3 एक्सिस हैं हमारे पास, एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए एक्स है ये इस डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में हमारे पास जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होता है, आई कैप होता है। ठीक है, इस डायरेक्शन में हमारे पास जो वेक्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जे कैप बोलते हैं, और इस डायरेक्शन में हमारे पास जो वेक्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, के कैप बोलते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि यहाँ पे आई जे एंड के ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर्स है।
ठीक है। यूनिट वेक्टर्स का काम क्या होता है? यूनिट वेक्टर्स का काम जस्ट ये होता है कि ये हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए आप देख लें कि इसके साथ मैंने ए एक्स, यहाँ पे ए वाई और ए जेड, इसका मतलब यह है कि हमें पता चल जाए कि ये आई कैप जो है ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ए वाई जो है, जे केव जो है ये ए वाई, ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और के केव जो है ये जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आई जे और के क्या है? यूनिट वेक्टर्स हैं। यूनिट वेक्टर्स का काम क्या होता है? डायरेक्शन को बताना, ठीक है। तो यहाँ पे आई केव जो है ये एक्सिस का डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। जे केव जो है ये हमें वाई एक्सिस का डायरेक्शन बताता है, और जेड एक्सिस जो है वो के केव जो है ये हमें जेड एक्सिस की डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो इन यूनिट वेक्टर्स का काम क्या होता है? इन यूनिट वेक्टर्स का काम होता है डायरेक्शन को बताना, ठीक है। तो ये बात भी हो गई कि हमने यहाँ पे एक वेक्टर को कंसिडर किया था कि लेट सपोज ए इज इक्वल टू ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के, ठीक है। अच्छा, तो अब हम अगर इस वेक्टर का डिफरेंशियल निकालना चाहें, ठीक है, तो उसके डिफरेंशियल के लिए कुछ ऑपरेटर होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक नया टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसका नाम है डेल ऑपरेटर, ठीक है। तो अब हम इस किस की बात करेंगे? हम डेल ऑपरेटर की बात के बारे में बात करेंगे कि डेल ऑपरेटर जो है वो क्या होता है, ठीक है। आपने डेल ऑपरेटर के बारे में शायद सुना भी हो, लेकिन आज हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि डेल ऑपरेटर होता क्या है, ठीक है, और ये किस तरह से काम करता है, किस तरह से ऑपरेशन करता है। तो उस वेक्टर को सॉल्व करने के लिए, उसका डिफरेंशियल लेने के लिए हम किस चीज़ को यूज करते हैं? हम डेल ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि डेल ऑपरेटर होता क्या है, ठीक है। तो डेल ऑपरेटर एक 3 डायमेंशनल वेक्टर ऑपरेटर है, ठीक है। डेल ऑपरेटर क्या होता है? डेल ऑपरेटर एक 3 डायमेंशनल वेक्टर ऑपरेटर होता है जिसको हम यूज करते हैं किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन के डिफरेंशिएशन के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या कहा आपको कि डेल ऑपरेटर क्या है? डेल ऑपरेटर जो है ये एक 3 डायमेंशनल वेक्टर ऑपरेटर है, ठीक है। ये डेल ऑपरेटर क्या होता है? डेल ऑपरेटर एक 3 डायमेंशनल वेक्टर ऑपरेटर होता है जिसको हम यूज करते हैं किसी वेक्टर के ऑपरेशन के लिए, ठीक है, या किसी वेक्टर के डिफरेंशियल के लिए। अगर आपने किसी वेक्टर का डिफरेंशियल लेना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? डेल ऑपरेटर, ठीक है। तो डेल ऑपरेटर क्या होता है? ये एक 3 डायमेंशनल वेक्टर ऑपरेटर है, ठीक है। 3 डायमेंशनल वेक्टर ऑपरेटर है जिसको हम यूज करते हैं डिफरेंशिएशन के लिए, ठीक है। अब इस तरह भी बोल सकते हैं, अगर आपने इजीली समझना है इसको और आपको बाकी चीज़ें समझ नहीं आ रही तो इसको आप किस तरह बोल सकते हैं कि डेल ऑपरेटर क्या होता है? डेल ऑपरेटर एक 3 डायमेंशनल वेक्टर ऑपरेटर होता है जिसको हम यूज करते हैं डिफरेंशिएशन के लिए, ठीक है। या आप इसको आप बोल सकते हैं कि डेल ऑपरेटर एक 3 डायमेंशनल वेक्टर ऑपरेटर होता है जिसको हम यूज करते हैं किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन के डिफरेंशिएशन को फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो डेल ऑपरेटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, ठीक है। इसका जो सिंबल होता है ये होता है डेल का, ठीक है। तो डेल ऑपरेटर का सिंबल क्या होगा? ये, ठीक हो गया। और ये किसके इक्वल होता है? डेल इक्वल होता है, डेल इज इक्वल टू आई केप पार्शल बाय पार्शल एक्स प्लस जे केप पार्शल बाय पार्शल वाई प्लस के केप पार्शल बाय पार्शल जेड, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे इस पार्शल की समझ नहीं आ रही तो आप इसको डेल भी बोल सकते हैं, जिस तरह आप डेरिवेशन बोलते हैं ना, तो आप बोल सकते हैं कि आई केप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे केप डेल बाय डेल वाई प्लस के केप डेल बाय डेल जेड, ठीक है। तो हमारे पास डेल ऑपरेटर को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इक्वल होता है इसके, ठीक है। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये हमेशा इसी की इक्वल होगा डेल, ठीक है। तो डेल हमेशा इसी की इक्वल होता है। वो क्या होता है? आई केप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे केप डेल बाय डेल वाई प्लस के केप डेल बाय डेल जेड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप एक बात नोट कर लें कि यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे है डेल बाय डेल एक्स, या आप यहाँ पे देख लें आई केप। तो आई केप किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स एक्सिस को, ठीक है। ये हमें एक्स एक्सिस के डायरेक्शन बताता है। जे केप किस की डायरेक्शन बताता है? वाई एक्सिस की। के केप हमें किस की डायरेक्शन बताता है? जेड एक्स की, ठीक है। या आप इससे बोल सकते हैं कि यहाँ पे डेल बाय डेल एक्स, ठीक है, तो एक्स की बात हो रही है। यहाँ पे डेल बाय डेल वाई तो वाई की बात हो रही है। डेल बाय डेल जेड तो जेड की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप देख लें कि मेरे पास एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है और जेड एक्सिस भी है, और यहाँ पे इसके साथ ये यूनिट वेक्टर्स भी है।
तो इसलिए हमको इसको क्या बोलते हैं कि ये एक 3 डायमेंशनल वेक्टर ऑपरेटर है। यहाँ पे आप देख लें, इसमें आई की बात भी हो रही है, जे की बात भी हो रही है और के की बात भी हो रही है, मतलब एक्स की बात भी हो रही है, वाई की बात भी हो रही है और जेड एक्सेस की बात भी हो रही है। तो अगर किसी पार्टिकल में एक्स भी हो, वाई भी हो और जेड भी हो तो वो क्या होता है, ये वो 3 डायमेंशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लें, आई कैप भी है, जे कैप भी है और जेड के कैप भी है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ बता रहे हैं, ये हमें वेक्टर के बारे में बता रहे हैं कि ये वेक्टर भी है, ठीक है। तो इसलिए इसको हमने क्या कहा है कि ये एक 3 डायमेंशनल वेक्टर ऑपरेटर है, ठीक है। आपको मैं फिर से समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पे आप देख ले, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, तो ये एक्स एक्सेस को बता रहा है, ठीक है। पार्शियल बाय पार्शियल वाई, वाई एक्सेस को बता रहा है। पार्शियल बाय पार्शियल जेड, ये जेड एक्सेस को बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले, एक्स एक्सेस की बात भी हो रही है, वाई एक्सेस की बात भी हो रही है और जेड एक्सेस की बात भी हो रही है, ठीक है। तो अगर हम किसी पार्टिकल में एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस की बात करते हैं, तो वो पार्टिकल अगर उसमें तीनों कोऑर्डिनेट्स की बात होती है, तीनों एक्सेस की बात होती है, तो वो पार्टिकल क्या होता है, 3 डायमेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, एक्स वाई और जेड तीनों की बात हो रही है, तो ये क्या होगा, ये 3 डायमेंशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लें, आई केप, जे केप और के केप, ये हमें क्या बता रहे हैं, यूनिट वेक्टर्स बता रहे हैं, ठीक है। वेक्टर्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख लें, 3 डायमेंशन की बात भी हो गई और वेक्टर्स की बात भी हो गई। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल वेक्टर ऑपरेटर, कि ये एक 3 डायमेंशनल वेक्टर ऑपरेटर होता है, ठीक है। इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इस सिंबल से, और ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड, ठीक है। डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड। तो यहाँ पे आप देख लें, एक्स एक्सेस की बात भी हो रही है, वाई एक्सेस की बात भी हो रही है और जेड एक्सेस की बात भी हो रही है, ठीक है। और तीनों का हम क्या कर रहे हैं, पार्शियल डिराइवेशन ले रहे हैं। तीनों का हम क्या कर रहे हैं, डिराइवेशन ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई है, इसका विद रिस्पेक्ट टू जेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे एक्स की बात भी हो रही है, यहाँ पे वाई की बात भी हो रही है और यहाँ पे जेड की बात भी हो रही है। तो हम तीनों का डिफ्रेंशिएशन ले रहे हैं और तीनों का डिफ्रेंशिएशन बाय पार्ट ले रहे हैं, ठीक है। पहले हम फर्स्ट का ले रहे हैं, फिर बाद सेकंड में, और बाद में हम थर्ड का ले रहे हैं, ठीक है। तो आप देख लें, इसका हम बाय पार्ट्स जो है वो डिफरेंशियल कर रहे हैं, पहले इसका, फिर इसका, फिर इसका, ठीक है। तो हम तीनों का बाय पार्ट्स जो है वो डिफरेंशियल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंशियल को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के डिफरेंशियल को हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पार्शियल पार्शियल जो है ये पार्ट से निकला है, ठीक है। पार्शियल जो है वो किस चीज से निकला है, पार्शियल जो है ये पार्ट से निकला है। यहाँ पे आप देख लें, हम बाय पार्ट्स हर एक टर्म का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। हम एक्स एक्सेस की डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है, वाई एक्सेस की भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और जेड एक्सेस की भी कर रहे हैं, और उन तीनों का डिफरेंशिएशन जो है वो हम बाय पार्ट कर रहे हैं, पहले इसका, फिर इसका, फिर इसका, ठीक है। तो हम एक्स एक्सेस की डिफरेंशिएशन, एक्स का भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, वाई का भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और जेड का भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इन तीनों का बाय पार्ट्स डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसलिए इन बाय पार्ट्स डिफरेंशिएशन को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलते हैं, इन इस पूरे टर्म्स को आप क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल, ठीक है, या पार्शियल डिफरेंशियल, ठीक हो गया। तो आपको मैंने क्या कहा है कि डेल ऑपरेटर जो है इसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। फिर आपको मैंने क्या कहा है कि हम एक्स एक्स की भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, वाई की भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और जेड की भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तीनों की डिफरेंशिएशन हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे बाय पार्ट्स हो रही है, इसकी भी हो रही है, इसकी भी हो रही है और इसकी भी हो रही है, और तीनों का बाय पार्ट्स जो है वो डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बाय पार्ट्स जो है वो तीनों का डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है। तो पार्शियल यहाँ पे किस चीज़ से निकला है, पार्ट से निकला है, हम इस हर एक का पार्ट जो है वो क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो हम बाय पार्ट्स में इनका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। हम एक्स एक्सेस की भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, वाई की भी और जेड की भी, ठीक है। एक्स का भी डिफरेंशिएशन हो रहा है, वाई का भी डिफरेंशिएशन हो रहा है और जेड का भी डिफरेंशिएशन हो रहा है, और तीनों का क्या हो रहा है, बाय पार्ट्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, 1 2 3, ठीक है। तो तीनों का क्या हो रहा है, बाय पार्ट्स डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक हो गया। तो ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। अच्छा, तो ये अगर डेल ऑपरेटर एक ऑपरेटर है, तो इसको हम किसी ऑपरेशन के भी लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास डेल एक ऑपरेटर है, तो इस डेल ऑपरेटर को हम यूज़ करेंगे किस ऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो इसके 3 तरह के ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। डेल ऑपरेटर के एप्लीकेशंस की बात अगर हम करते हैं, तो
आपको मैंने क्या कहा कि डेल ऑपरेटर क्या होता है, इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं और ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। ठीक हो गया। तो इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं और ये इसके इक्वल होता है। हम बाय पार्ट्स हर एक का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसलिए इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है। फिर आपको मैंने क्या कहा कि अगर ये डेल एक ऑपरेटर है तो इसको किस ऑपरेशन के लिए हम यूज़ करेंगे ना, इसलिए इसको तो ऑपरेटर कहा हुआ है, ठीक है। तो इसके कुछ ऑपरेशंस भी होंगे, क्योंकि यह इसको हमने एक ऑपरेटर बोला हुआ है, ठीक है। तो इसके ऑपरेशंस किस तरह से होती है, अब हम इसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे कि डेल ऑपरेटर के एप्लीकेशंस क्या होते हैं, ठीक है। तो डेल ऑपरेटर अगर एक ऑपरेटर है, ठीक है, डेल अगर एक ऑपरेटर है तो ये किसी ऑपरेशन के लिए भी यूज़ होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इस डेल को ऑपरेट करते हैं किसी स्केलर फंक्शन के साथ, ठीक है, अगर हम इस डेल ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं, ऑपरेट करते हैं, ठीक है, किसी स्केलर फंक्शन को ऑपरेशन करने के लिए, ठीक है, अगर हम इस डेल ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं किसी स्केलर पे, ठीक है, तो हमारे पास उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जनरल ऑपरेशन, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा है कि ये डेल एक ऑपरेटर है, तो इसको किसी ऑपरेशन के लिए हम यूज़ करेंगे, इसलिए इसको ऑपरेटर का हुआ है, ठीक है। तो अगर ये डेल किसी स्केलर पे ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, अगर ये डेल किसी स्केलर का ऑपरेशन कर रहा है, ठीक है, या अगर ये डेल ऑपरेटर किसी स्केलर फंक्शन पे ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, तो अगर डेल को हम स्केलर फंक्शन पे ऑपरेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जनरल ऑपरेशन, ठीक है। अच्छा, तो जनरल ऑपरेशन यहाँ पे आप देख लें कि डेल क्या है, डेल जो है ये एक वेक्टर है, यहाँ पे आप देख लें आई जे के, ठीक है, तीनों की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि डेल जो है, डेल ऑपरेटर एक वेक्टर ऑपरेटर है, ठीक है, 3 डायमेंशन वेक्टर ऑपरेटर है, ठीक है। तो और अगर हम इस वेक्टर ऑपरेटर को किसी स्केलर के साथ लेते हैं, ठीक है, अगर हम इस वेक्टर ऑपरेटर को किसी स्केलर फंक्शन पे ऑपरेट करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो किस फॉर्म में आना चाहिए, अगर ये वेक्टर है, ठीक है, और इसको हम स्केलर के साथ ऑपरेट करते हैं, अगर हम डेल ऑपरेटर को स्केलर फंक्शन पे ऑपरेट करते हैं तो डेल ऑपरेटर हमारे पास एक वेक्टर ऑपरेटर है, ठीक है, और ये स्केलर है, तो वेक्टर जब स्केलर के साथ ऑपरेट होगा तो इसका आंसर जो है वो किस फॉर्म में आना चाहिए, इसका आंसर वेक्टर के फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। तो जनरल ऑपरेशन का जो आंसर आएगा वो हमेशा वेक्टर के फॉर्म में होगा। आपको मैं बता देता हूँ कि किस तरह से। जनरल ऑपरेशन में हम यहाँ पे एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई से, ठीक है। तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि लेट सपोज यहाँ पे ये फाई जो है ये क्या है, ये एक स्केलर फंक्शन है, ठीक है। स्केलर फंक्शन को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे, स्केलर फंक्शन को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज मैं कहता हूँ कि स्केलर फंक्शन फाई जो है वो किसके इक्वल है, एक्स वाई के इक्वल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक स्केलर फंक्शन लेंगे जो इक्वल होगा फाई इज इक्वल टू एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देता हूँ अगर आपको सही से समझ नहीं आई कि इसके एप्लीकेशंस क्या है, कि डेल अगर हमारे पास एक ऑपरेटर है तो इसको हम किसी ऑपरेशन के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर ये डेल ऑपरेट होगा, ठीक है, अगर ये डेल ऑपरेट होगा किसी स्केलर के साथ, ठीक है, किसी स्केलर फंक्शन के साथ, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे जनरल ऑपरेशन, ठीक है। फिर आपको मैंने क्या कहा कि ये एक वेक्टर है और ये स्केलर है, ठीक है। तो अगर हम डेल को ऑपरेट करेंगे स्केलर पे तो डेल जो है वो वेक्टर होता है और ये स्केलर है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वेक्टर के फॉर्म में आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम इस स्केलर को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे, स्केलर को हम यहाँ पे फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम जनरल ऑपरेशन की बात कर रहे हैं तो अगर डेल ऑपरेटर होगा स्केलर के साथ, ठीक है, अगर हम डेल को ऑपरेट कर रहे हैं स्केलर के साथ तो डेल हमारे पास क्या है ये, और स्केलर आपको मैंने क्या कहा कि फाई होता है, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा डेल इंटू फाई, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे और इसको क्या बोलते हैं, जनरल ऑपरेशन। आपको मैंने क्या कहा है कि डेल को हम जब ऑपरेट करते हैं स्केलर के साथ, ठीक है, तो डेल ऑपरेटर जो है वो ये उसको हम ये रिप्रेजेंट करते हैं डेल, ठीक है। स्केलर आपको मैंने क्या कहा कि उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे फाई से, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा फाई, तो डेल एफ आई, इसको हम क्या बोलेंगे, जनरल ऑपरेशन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जनरल ऑपरेशन। तो आप मान लेते हैं कि लेट सपोज यहाँ पे जो फाई है
ये हमारे पास स्केलर फंक्शन है, ठीक है, और ये फाई जो है ये इक्वल है एक्स वाई जेड के, ठीक है। तो अगर हम इस ऑपरेटर को, डेल ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं इस फंक्शन पे, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इस डेल ऑपरेटर को ऑपरेट कर लें इस स्केलर फंक्शन पे, तो हमारे पास क्या होगा, डेल, ठीक है, और इसको आप ऑपरेट कर रहे हैं इस स्केलर फंक्शन पे, तो डेल फाई इज इक्वल टू, डेल यहाँ पे किसके इक्वल है, ये, ठीक है, तो डेल की जगह ये आ जाएगा तो डेल की जगह यहाँ पे क्या आएगा, तो अगर हम इस डेल को ऑपरेट करते हैं इसके स्केलर के साथ, ठीक है, तो डेल फाई, ठीक है, डेल किसके इक्वल होता है, इसके, और फाई यहाँ पे किसके इक्वल है, फाई यहाँ पे एक्स वाई और जेड के इक्वल है, ठीक है। तो अगर आप देख लें कि ये बाय पार्ट्स डिफरेंशिएशन है, ठीक है, मतलब ये है कि आपने इस पूरे टर्म का पहले इसके साथ लेना है, फिर इस पूरे टर्म का इसके साथ, और फिर इस पूरे टर्म का इसके साथ, ठीक है। तो अगर आप डिफरेंशिएशन लेते हैं, ये इसका प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आई केप, ठीक है, इसका इसके साथ, तो पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, एक्स वाई जेड, प्लस जे केप पार्शियल बाय पार्शियल वाई, एक्स वाई जेड, प्लस के केप पार्शियल बाय पार्शियल जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने इस डेल ऑपरेटर को इस स्केलर फंक्शन पे ऑपरेट कर दिया, ठीक है, तो डेल इसके इक्वल होता है, फाई यहाँ पे किसके इक्वल है, इसके, ठीक है। तो अगर हम इसको इसका ऑपरेट करते हैं, ठीक है, तो पहले इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, ठीक है, क्योंकि तीनों क्या है, बाई पार्ट्स है, तो इसका इसके साथ जब लिया तो ये आ जाएगा, फिर इसका इसके साथ तो ये, इसका इसके साथ तो ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर किस फॉर्म में आएगा, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डिफरेंशिएशन ले रहे हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वाई और जेड यहाँ पे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो वाई जेड यहाँ पे क्या होंगे, कांस्टेंट, तो इसका जो डिराइवेशन आएगा वो क्या होगा, आई के वाई जेड यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट, तो वाई जेड, और पार्शियल बाय पार्शियल एक्स का डिराइव, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, मतलब एक्स का डिराइवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो क्या हो जाएगा 1, ठीक है, और वाई जेड यहाँ पे कांस्टेंट है, प्लस जे केप पार्शियल बाय पार्शियल वाई एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे इसके लिए एक्स कांस्टेंट हो जाएगा और जेड भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है, तो एक्स और जेड कांस्टेंट हो जाएंगे, पार्शियल वाई बाय पार्शियल वाई इसका डिराइवेशन क्या आएगा 1, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस के एक्स वाई जेड का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो यहाँ पे एक्स और वाई क्या हो जाएंगे, इसके लिए कांस्टेंट, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू जेड हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है। आप जेड का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू जेड, ठीक है, तो जेड का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड क्या होगा 1, तो इसका आंसर यहाँ पे 1 आएगा, तो मैंने लिख दिया था, ठीक है। तो हमारे पास जो लास्ट आंसर आएगा वो क्या होगा, आई केप वाई जेड प्लस जे केप एक्स जेड प्लस के केप एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख ले आई केप, जे केप और के तीनों हमारे पास यहाँ पे आएगा, ये क्या है, ये वेक्टर्स, हमें वेक्टर्स को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इसका जो आंसर आया है वो किस फॉर्म में आया है, वो वेक्टर के फॉर्म में आया है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो हमेशा वेक्टर के फॉर्म में होगा, जो हम किसी वेक्टर ऑपरेटर को स्केलर पे ऑपरेट करते हैं तो इसका आंसर हमेशा वेक्टर के फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, फाई जो है वो एक्स वाई जेड की इक्वल है, एक स्केलर फंक्शन है, डेल को मैंने इस पे ऑपरेट किया है, ठीक है, तो इसको हम जब इस पे ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसका, ठीक है, तो इसके लिए वाई जेड कॉन्स्टेंट हो जाएंगे, तो वाई जेड एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिराइवेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 1, ठीक है, तो उसकी जगह मैंने यहाँ पे 1 नहीं लिखा, तो आई केप एक्स वाई जेड, और इसी तरह सेम यहाँ पे ये भी, ठीक है। तो इसका जो आंसर आया है वो क्या है, आई केप जे केप और के केप तीनों आ गए इसमें, तो इसका आंसर यहाँ पे जो आया है वो किस फॉर्म में है, वो वेक्टर के फॉर्म में है, ठीक है। तो हमारे पास जो जनरल ऑपरेशन का आंसर आएगा वो हमेशा क्या होगा, वेक्टर के फॉर्म में होगा, ठीक है। और जो यहाँ पे वेक्टर आता है उस वेक्टर को क्या बोलते हैं, हम उस वेक्टर को हम बोलते हैं ग्रेडियंट, ठीक है। तो अगर हम एक डेल ऑपरेटर को किसी स्केलर फंक्शन पे ऑपरेट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं, और उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं डेल फाई, ठीक है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि अगर हम किसी डेल ऑपरेटर को, ठीक है, अगर हम डेल ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं किसी स्केलर फंक्शन फाई के साथ, ठीक है,
तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट। ठीक है, अगर हम डेल ऑपरेटर को ऑपरेट कर रहे हैं किसी स्केलर फंक्शन के साथ फाई के साथ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, फिर से आपको मैं बता देता हूँ कि अगर हम डेल ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं किसी स्केलर फंक्शन फाई के साथ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट। ठीक है, अगर आप डेल ऑपरेटर को किसी स्केलर फंक्शन पे ऑपरेट कर रहे हैं तो इसको आप क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन हो गई। ठीक है, दूसरी इसकी क्या एप्लीकेशन है कि अगर हम इस डेल ऑपरेटर डेल को ऑपरेट कर रहे हैं किसी वेक्टर पे, ठीक है, तो हम डेल को ऑपरेट कर सकते हैं वेक्टर पे दो तरह से। हम टू वेज में डेल को वेक्टर डेल ऑपरेटर को वेक्टर पे ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप डेल ऑपरेटर को ऑपरेट कर रहे हैं किसी वेक्टर के साथ, ठीक है, तो डेल ऑपरेटर को हम वेक्टर के साथ दो तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके क्या होते हैं, फर्स्ट जो है वो हमारे पास होता है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, हम डेल ऑपरेटर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, तो हम जब डेल ऑपरेटर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें हमारे पास क्या आएगा, डेल, ठीक है, डॉट, और हम वेक्टर मान लेते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर है ए। ठीक है, तो हमारे पास किस फॉर्म में आएगा, डेल डॉट ए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें डॉट प्रोडक्ट कि हम जब किसी डेल ऑपरेटर का वेक्टर वेक्टर पे ऑपरेट करते हैं तो उसको हम दो तरीके से करते हैं। फर्स्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, मतलब यह है कि अगर आप डेल ऑपरेटर को वेक्टर पे ऑपरेट करते हैं डॉट के फॉर्म में, तो यहाँ पे आप देख लीजिए हमारे पास डेल ऑपरेटर है डॉट, ठीक है, और ए यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक वेक्टर फंक्शन है। ठीक है, तो डेल डॉट ए। ठीक है, और इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर किस फॉर्म में आएगा, यहाँ पे आप देख लें डेल क्या है, डेल एक वेक्टर होता है। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर है। ठीक है, तो अगर आप एक वेक्टर को वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं उसका, तो उसका जो आंसर आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, वो वेक्टर के फॉर्म में आएगा। ठीक है, और इसी वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, इसी वेक्टर को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस। ठीक है, तो अगर आप डेल ऑपरेटर का किसी वेक्टर के साथ ऑपरेट डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं लिख देता हूँ। सेकंड हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट था। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या है कि हम डेल ऑपरेटर को अगर वेक्टर के साथ ऑपरेट करते हैं, ठीक है, अगर हम डेल ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं वेक्टर के साथ, तो वेक्टर के साथ वो दो तरीके से ऑपरेट हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट क्या था, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर हम डेल ऑपरेटर को ऑपरेट कर रहे हैं, अगर हम डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है, सॉरी, अगर हम डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं किसी वेक्टर के साथ, लेट्स सपोज मेरे पास एक वेक्टर है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंस। ठीक है, और इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा किस फॉर्म में आएगा, वो हमेशा स्केलर के फॉर्म में आएगा। ठीक है, ठीक है, सॉरी मैंने पहले यहाँ पे वेक्टर बोल दिया था। ठीक है, लेकिन इसका आंसर किस फॉर्म में आएगा, इसका आंसर स्केलर के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो अगर आप एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं किसी वेक्टर के साथ, तो उसका आंसर हमेशा स्केलर में आएगा। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं डाइवर्जेंस। ठीक है, तो अगर हम डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं किसी वेक्टर के साथ, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस क्या होता है कि आप डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं किसी वेक्टर के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस। ठीक है, तो किसी डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट जब हम किसी वेक्टर के साथ लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस। ठीक है, फिर तीसरा क्या होता है कि आपको मैंने क्या कहा था कि डेल ऑपरेटर को अगर हम वेक्टर पे ऑपरेट करते हैं तो वो दो तरीके से हो सकता है, पहला डॉट प्रोडक्ट है, दूसरा क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर हम किसी डेल ऑपरेटर को आपका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं किसी वेक्टर के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कर्ल। ठीक है, और इसका जो आंसर आएगा वो वेक्टर के फॉर्म में आएगा। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर आप डेल ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं किसी वेक्टर के साथ, तो उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा वेक्टर के फॉर्म में आएगा। ठीक है, और उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं कर्ल। ठीक है, तो तीन चीज़ों
बात मैंने यहाँ पे की, ठीक है। मैं आपको तीन फिर से बता देता हूँ कि पहला क्या था कि जब हम डेल ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं किसी स्केलर के साथ, ठीक है, जब हम डेल ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं किसी स्केलर फंक्शन फाई के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट, ठीक है। अगर हम डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किसी वेक्टर के साथ, तो उसको हम डाइवर्जेंस बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम डेल ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं किसी वेक्टर के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ल, ठीक है। इसका जो आंसर है वो वेक्टर के फॉर्म में आएगा, इसका स्केलर के फॉर्म में आएगा डाइवर्जेंस का, और इसका भी वेक्टर के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो अगर हम डेल ऑपरेटर को ऑपरेट कर रहे हैं किसी स्केलर फंक्शन फाई पे, उसको हम ग्रेडियंट बोलेंगे। अगर हम डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं किसी वेक्टर के साथ, उसको हम बोलेंगे डाइवर्जेंस, ठीक है। अगर हम डेल ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं किसी वेक्टर के साथ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कर्ल, ठीक है। तो ये तो हो गई ये चीज़, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रेडियंट, ये डाइवर्जेंस, ये कर्ल, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे जो ग्रेडियंट है, ये ग्रेडियंट हमें क्या बताता है? अगर आपको ये चीज़ें इस तरह से समझ नहीं आ रही, तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे डी, ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट जहाँ पे होगा वहाँ पे डाइवर्जेंस होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें सी, तो क्रॉस प्रोडक्ट जहाँ पे होगा वहाँ पे कर्ल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे डी, यहाँ पे भी डी, ठीक है, यहाँ पे सी, यहाँ पे भी सी, ठीक है। तो जहाँ पे डी डॉट प्रोडक्ट, जहाँ पे डॉट की बात होगी वो डाइवर्जेंस होगा, जहाँ पे क्रॉस की बात होगी वो कर्ल होगा, ठीक है। यहाँ पे डी, यहाँ पे भी डी, यहाँ पे सी और यहाँ पे भी सी, ठीक है। तो ये तो हो गया, ठीक है। फिर हम इसकी बात करते हैं इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में, ठीक है। इन तीनों टॉपिक्स के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक्स में काफ़ी डिटेल से इन तीनों टॉपिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आज जस्ट मैंने आपको इसकी समरी बता दी कि ये इसकी समरी है, ठीक है। ये ग्रेडियंट होते हैं, ये डाइवर्जेंस होता है, ये कर्ल होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में, ठीक है। फिजिकल सिग्निफिकेंस, तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि हमारे पास ग्रेडियंट जो है ये हमें किस चीज़ की बात बताता है, ये हमें मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज के बारे में बताता है, ठीक है। ग्रेडियंट हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, ये हमें मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज के बारे में बताता है कि मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज जो है वो क्या है, ठीक है। डाइवर्जेंस हमें किस बारे में बताता है, डाइवर्जेंस हमें नेट फ्लो के बारे में बताता है कि टोटल फ्लो जो है वो कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, ग्रेडियंट हमें किस चीज़ के बारे में बताएगा, ग्रेडियंट हमें किसी क्वांटिटी की मैक्सिमम रेट के बारे में बताएगा कि इसमें मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज जो है वो कितना आया है, ठीक है। वो हमें किस चीज़ से पता चलेगा, वो हमें ग्रेडियंट से पता चलेगा, ठीक है। डाइवर्जेंस हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, नेट फ्लो के बारे में बताता है कि अगर हम देख लें कि अगर हम एक फ्लूइड को कंसिडर कर लें, तो उस फ्लूइड में जो टोटल फ्लो होगा, वो टोटल फ्लो जो है वो कितना होगा, वो हमें डाइवर्जेंस से पता चलता है, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, कर्ल, ठीक है। तो कर्ल हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, रोटेशनल के बारे में बताता है कि इस बॉडी में रोटेशनल जो है वो कितना होगा, ठीक है। तो अगर किसी बॉडी का रोटेशनल हमने पता करना है, तो हम उसको किस चीज़ से फाइंड कर सकते हैं, कर्ल से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख लें कर्ल, तो कर्ल का मतलब क्या होता है, रोलिंग, ठीक है। जिस तरह आपने सुना होगा कि कर्ली हेयर, ठीक है, तो कर्ली हेयर किस तरह होते हैं, राउंड टाइप के होते हैं, ठीक है। तो कर्ल हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, कर्ल हमें रोटेशनल के बारे में बताता है, ठीक है। डाइवर्जेंस हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, नेट फ्लो के बारे में बताता है। ग्रेडियंट हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज के बारे में बताता है कि इस क्वांटिटी में मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज है वो कितना होगा, ठीक है। तो आपको मैं फिर से ये रिपीट करवा देता हूँ कि जब हम डेल ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं किसी स्केलर फंक्शन फाई के साथ, उसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं और उसका आंसर वेक्टर के फॉर्म में आएगा, ठीक है। जब हम डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किसी वेक्टर के साथ, तो उसको हम डाइवर्जेंस बोलेंगे, ठीक है। जब हम डेल ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं किसी वेक्टर के साथ, उसको हम कर्ल बोलेंगे, ठीक है। और ये इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक हो गया। तो डेल ऑपरेटर से रिलेटेड एक और क्वांटिटी है जिसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, डेल ऑपरेटर, और वो इसके इक्वल था, ठीक है। तो डेल ऑपरेटर से रिलेटेड एक और क्वांटिटी है जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्री डायमेंशनल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो थ्री डायमेंशनल पोजीशन वेक्टर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि थ्री डायमेंशनल पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो थ्री डायमेंशनल पोजीशन वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, ठीक है, स्मॉल आर से।
और इसको हम लिखते हैं आर एरो, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है। तो ये आर, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी जगह पे इस तरह का कोई टर्म नजर आ रहा है, ठीक है, आर इंटू एरो, तो इसका मतलब होगा पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो ये आपने समझ जाना है कि अगर आपको ये गिवन भी ना हो कि ये आर किसकी इक्वल है, तो आपने ये समझ जाना है कि ये इक्वल होगा एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। पोजीशन वेक्टर को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर एरो से, ठीक है। और अगर आपको किसी भी जगह पे ये गिवन नहीं है कि ये आर किसकी इक्वल है, ठीक है, आपको जस्ट ये गिवन है पोजीशन वेक्टर आर, ठीक है, तो आपने ये समझ जाना है कि ये हमेशा इसकी इक्वल होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो गिवन भी नहीं है कि ये आर इसकी इक्वल है, लेकिन आपने उससे ये समझ जाना है पोजीशन वेक्टर से कि ये आर इसकी इक्वल होगा, ठीक है। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा और ये इसकी इक्वल होगा, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, और ये इक्वल होता है एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें ये पोजीशन वेक्टर जो है ये क्या होता है। यहाँ पे आप देख लें कि अगर हमारे पास ये कुछ एक्सेस है, ये हमारे पास एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये जेड एक्सेस है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस जगह पे एक पार्टिकल को कंसीडर करता हूँ इस पॉइंट पे, ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है और जेड एक्सिस से कितना डिस्टेंस है। वो हमें किस चीज़ से पता चलेगा, वो हमें इसकी पोजीशन वेक्टर से पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें, जब ये पार्टिकल इससे कितने डिस्टेंस पे है, वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है और जेड एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो मैं लेट सपोज कर लेता हूँ कि ये एक्स एक्सिस से 1 मीटर के लेंथ पे है, ठीक है, ये वाई एक्सिस से 2 डिस्टेंस पे मीटर पे है, ठीक है, और ये जेड एक्सिस से 3 मीटर के लेंथ पे है, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा है कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि ये हमें किसी पार्टिकल के पोजीशन के बारे में बताता है, ठीक है। और इसको 3 डायमेंशनल पोजीशन वेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एक्स की बात भी कर रहे हैं, वाई की बात भी कर रहे हैं और जेड एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो हम 3 डायमेंशनल बॉडी की बात कर रहे हैं, ठीक है, 3 डायमेंशनल पार्टिकल की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसको 3 डायमेंशनल पोजिशन वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो पोजिशन वेक्टर क्या होता है कि पोजिशन वेक्टर हमें किसी पार्टिकल की पोजीशन के बारे में बताता है, ठीक है, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, और वो इसके इक्वल होता है। इसको 3 डायमेंशन क्यों बोलते हैं, 3 डायमेंशन इसलिए बोलते हैं कि एक्स वाई और जेड तीनों की बात हो रही है, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर हमें किसी पार्टिकल की पोजीशन के बारे में बताता है कि इस पार्टिकल का पोजीशन क्या है, ठीक है, इसका एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, जेड एक्सिस से कितना डिस्टेंस है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक पार्टिकल को कंसीडर किया हुआ, ठीक है। तो ये पार्टिकल एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस से है और जेड एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर हमें किसी पार्टिकल के पोजीशन के बारे में बताता है, उसको हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। और यहाँ पे 3 डायमेंशन इसलिए कि तीनों की बात हो रही है, ठीक है। तो ये होता है पोजिशनल वेक्टर, ठीक है, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर हम इसका मॉड लेते हैं, आर का मैग्नीट्यूड लेते हैं, मॉड लेते हैं इसका, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो आप क्या करते हैं कि उस उनके के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उनका स्क्वायर लेते हैं और उनको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी वेक्टर का मॉड लेते हैं, ठीक है, किसी वेक्टर को मॉड लेने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसके के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उनका स्क्वायर लेते हैं और उनको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे कोएफिशिएंट्स क्या है, एक्स, ठीक है, तो इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, वाई स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, जेड स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, जब किसी वेक्टर का आप मॉड लेते हैं तो उनके कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर करते हैं और उनको ऐड कर लेते हैं, फिर उसका अंडर रूट कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो उसका मॉड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इस आर का मॉड लेंगे तो आर का मॉड क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये तरीका होता है किसी वेक्टर के मॉड लेने का, ठीक है। इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं और फिर उनको ऐड कर लेते हैं, तो उससे हमारे पास क्या आ जाता है, मॉड हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो अगर आप इससे आर स्क्वायर की वैल्यू भी फाइंड करना चाहें तो आर स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमने काफ़ी अपने टॉपिक्स में, जो आपके इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स आएंगे उसमें भी हमने ये पोजीशन वेक्टर आर जो है वो काफ़ी हमने वहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो है वो इसके साथ कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैं आपको फिर से दोबारा सब
आपको सब बता देता हूँ कि मतलब आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, ठीक है। आज के लेक्चर की समरी आपको मैं बता देता हूँ कि स्टार्ट में हमने क्या पढ़ा था कि वेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद हमने एक ऑपरेटर पढ़ा था, ठीक है। वो ऑपरेटर क्या था, डेल ऑपरेटर, ठीक है। डेल ऑपरेटर क्या होता है, वो एक 3 डायमेंशनल वेक्टर ऑपरेटर होता है जिसको हम डिफरेंशिएशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर डेल ऑपरेटर एक ऑपरेटर है तो उसको किसी ऑपरेशन के लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके जो एप्लीकेशंस है, मतलब डेल ऑपरेटर के जो एप्लीकेशंस हैं या डेल ऑपरेटर हम 3 तरीके से जो है उसको ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर डेल एक ऑपरेटर है तो उसको किसी ऑपरेशन के लिए भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर हम डेल ऑपरेटर को ऑपरेट करते हैं किसी स्केलर फंक्शन फाई के साथ तो उसको हम बोलेंगे ग्रेडियंट, ठीक है। अगर हम डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किसी वेक्टर के साथ तो उसको हम बोलेंगे डाइवर्जेंस, ठीक है। अगर हम डेल ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं किसी वेक्टर के साथ तो उसको हम बोलेंगे कर्ल, ठीक है। फिर उसके बाद हमने लास्ट में किस चीज़ की बात की, 3 डायमेंशनल पोजीशन वेक्टर के बारे में। तो 3 डायमेंशनल पोजीशन वेक्टर को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और वो इसके इक्वल होता है, ठीक है। डेल ऑपरेटर इसके इक्वल होता है, ठीक है। अगर हम इसका मॉड लेंगे तो आर पोजीशन वेक्टर का जो है मॉड ये आएगा, ठीक है। और पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर हमें किसी पार्टिकल का पोजीशन बताता है कि इस पार्टिकल का पोजीशन जो है वो क्या है, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से इतना इसका कितना डिस्टेंस होगा, ये हमें पोजीशन वेक्टर के बारे पोजीशन वेक्टर से पता चलता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह दूसरा पढ़ेंगे।